श्रोताओं, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता की राहत के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में कई बड़ी घोषणाएं की हैं और उनमें से वो घोषणाएं क्या हैं, उनकी मुख्य बातें क्या हैं, आइए समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संघ आगरा इकाई के पूर्व अध्यक्ष श्री रोहित दुआ जी से। दुआ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, ये बताएं, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तमाम घोषणाएं की हैं उसके बाद वित्त मंत्री महोदया ने उनको विस्तार से बताया है, तो उसमें एक तो ये है कि जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनके लिए काफ़ी राहत की बात की गई है। वो क्या है, जरा आसान शब्दों में बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये जो लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक मंदी का दौर जो देश में चल रहा है, इससे देश को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए का था जी। तो उसके संदर्भ में कल पहला जो पैकेज का जो उसका हिस्सा था, कल उसका अनाउंसमेंट हुआ। तो उसमें अनाउंसमेंट का जो मेन पार्ट था उसमें यह था कि जो हमारा छोटा और लघु और सूक्ष्म उद्योग है उसमें बहुत सारे बदलाव सरकार ने किए हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है उसकी परिभाषा जो है, जो कई सालों से सेम चली आ रही थी और जिसमें काफी बार सरकार के पास निवेदन भी गया था कि इसकी परिभाषा को बदला जाए। तो पहली बार कई सालों बाद उसकी परिभाषा को बदला गया है जी। दूसरा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में फर्क रखा गया था। अब दोनों के लिए परिभाषा सेम कर दी गई है। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपके लिए सेम क्राइटेरिया है एमएसएमई कराने के लिए जी। तो एक तो परिभाषा चेंज की गई है। दूसरा, समझने वाली बात यह है कि एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, एक रिटेलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यापारी सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहा है, वो माल खरीद के माल बेच रहा है जी, तो वो एमएसएमई सेक्टर में नहीं आएगा। एमएसएमई सेक्टर में सिर्फ वही आएगा जो या तो मैन्युफैक्चर है, उत्पादन कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, या वो सर्विसेज दे रहा है। मतलब कोई या तो ट्रांसपोर्टर हो गया या कमीशन एजेंट हो गया, जो इंटरमीडिएट सर्विसेज दे रहे हैं वो इस एमएसएमई की परिभाषा में कवर हो सकते हैं जी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसकी परिभाषा को चेंज करके 2 क्राइटेरिया डाल दिए हैं। एक तो निवेश क्राइटेरिया। जब हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश मतलब कि जो उनके यहाँ प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है उसमें निवेश कितना है जी। और दूसरा उन्होंने कर दिया है टर्नओवर क्राइटेरिया, मतलब आपकी बिक्री कितनी होती है जी। तो 2 क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, जबकि पहले सिर्फ निवेश क्राइटेरिया हुआ करता था जी। जो संशोधित परिभाषा है उसके तहत अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए तक का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे जी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक का है प्लांट एंड मशीनरी में और आपकी बिक्री 50 करोड़ रुपए तक की है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। ये जो परिभाषा गवर्नमेंट ने बदली है उसके तहत नए नियम ये आ गए हैं जी। तो अब सबसे पहले कहने का मतलब ये कि इतनी सीमा तक के लोग इन श्रेणी में माने जाएंगे। हाँ जी, इन्हीं श्रेणियों में मान जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले करना ये होता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके पहले आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। राइट। अगर कोई इसका फायदा लेना चाहता है इस स्कीम का, जो गवर्नमेंट ने, सबसे पहले जाकर उसको एमएसएमई की साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बहुत सिंपल प्रक्रिया है उसकी और उसका कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं जी। सिर्फ एक ओटीपी के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाता है। अच्छा, इससे ये बताएं दुआ जी, जो बहुत सारे हमारे उद्यमी हैं, लघु उद्यमी, उनको क्या लाभ होगा? उनको लाभ ये होगा कि सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो एमएसएमई को जो पैकेज निकाला है उसको 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला उन्होंने पैकेज निकाला है उन एमएसएमई के लिए जिन्होंने ऑलरेडी, जिनका अभी भी बैंक से लोन चल रहा है। तो सरकार ने ये कहा है कि हम आपको अतिरिक्त लोन देंगे जिसके लिए हम आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आपसे कोई किसी भी तरह की कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी और हम आपको लोन देंगे। यानी लोन आसानी से मिल जाएगा। लोन आसानी से मिल जाएगा आपको। कोई आपका अगर सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा किसी बैंक में 10 करोड़ रुपए का या 5 लाख का 10 लाख का लोन चल रहा है तो उसी लोन के बेसिस पर सरकार मुझे अतिरिक्त लोन प्रोवाइड कर देगी और मुझसे कोई भी अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग नहीं की जाएगी जी। दूसरा, सरकार ने कहा है कि कुछ एमएसएमई ऐसी हैं जिनके खाते खराब हो चुके हैं बैंक में, जो एनपीए हो चुके हैं या डिफॉल्टर की कैटेगरी में चले गए हैं जी। तो सरकार ने उनको भी एक मौका दिया है भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने के लिए, और उनके लिए भी सरकार ने एक पैकेज किया है कि आप लोगों को भी बैंक जो है अतिरिक्त आर्थिक मदद दे सकती है इस आर्थिक मंदी से बाहर आने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए। राइट।
तीसरे जो एमएसएमई के लिए पैकेज है उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कुछ एमएसएमई ऐसी हैं जो, क्योंकि सरकार, आपने जो प्रधानमंत्री जी की जो भाषण था उसमें उन्होंने लोकल शब्द का यूज किया था कि हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। जी। भारत जो है, हम लोग कम से कम चीजों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग सब चीज अपने देश में ही बनाना चाहते हैं, जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा मिले। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एमएसएमई आगे बढ़ना चाहती हैं, जो एक्सपेंड करना चाहती हैं, जो नई मशीनरी लगाना चाहती हैं, उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने एक विशेष पैकेज का ऐलान किया है जो करीब 50,000 करोड़ रुपए का है। उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम आपको एक्सपेंशन के लिए पैसा देंगे। सपोज मेरा उत्पादन अभी 500 यूनिट रोज का है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1,000 यूनिट रोज से कर दूं, तो गवर्नमेंट मुझे नई मशीनरी लाने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट मुझे पैसा देने को तैयार है। तो इस पूरे पैकेज का पर्पज यही है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। एमएसएमई के जो मन में अभी तक एक डर होता था कि अगर हमारा टर्नओवर एक लिमिट से आगे बढ़ गया तो हम एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे, हमें रियायतें मिलना बंद हो जाएंगी, तो उस सब डर को हटाने के लिए और वो निर्भय होकर काम कर सकें, वो निर्भय होकर भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर दे सके, तो इसलिए एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उनके हाथ में लिक्विडिटी देने के लिए सरकार ने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। जी। रोहित जी, ये बताएं, जैसे आजकल जो हर आदमी टैक्स, ज़्यादातर लोग अब इनकम टैक्स देते हैं और उनके रिटर्न भरने की डेट हुआ करती थी, तो उसमें भी कुछ छूट दी गई, कुछ डेट बढ़ाई गई है? हाँ जी, एक्चुअली हुआ, सरकार का इस टाइम जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग जो टैक्स की कंप्लायंस है इसको लेके ज्यादा चिंतित ना हो। पहले सरकार ने जो जीएसटी संबंधित डेट्स थी सबको उन डेट्स को बढ़ा दिया था, सारी डेट्स को बढ़ा के 30 जून तक उन्होंने शिफ्ट कर दिया था। अब उसी तर्ज पर सरकार ने ये बोला है कि जो इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जाते हैं उसकी 2 डेट होती हैं, एक 30 जून होती है जो वेतनभोगी लोगों के लिए होती है या जो छोटे व्यापारियों के लिए होती है, और एक 30 सितंबर होती है जो वेतनभोगी नहीं है या जिनके खातों की ऑडिट होनी होती है जी। तो 2 तरह की डेट्स होती हैं। सरकार ने कहा है कि आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने दोनों ही डेटों को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है जी। उसके अलावा जो बड़े व्यापारी हैं जिनके खातों की ऑडिट होती है और उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उसकी डेट भी 30 सितंबर से बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दी है। और मतलब हमें ये लगता है एज अ विशेषज्ञ कि आने वाले समय में ये डेट और भी बढ़ा, सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए डेट और भी बढ़ा सकती है आगे। जी। अच्छा, जो बिजली कंपनियां हैं उनके लिए भी काफी राहत की बात की गई, उसके बारे में कुछ बताइए। बिजली कंपनियों को हुआ क्या है कि बिजली कंपनियों का जो जितनी भी सरकारी बिजली कंपनियां हैं इनका बहुत सारा पैसा जो है लॉकडाउन में फंस गया है जी, क्योंकि बिजली वितरण तो हो रहा है लेकिन अभी पेमेंट उनके पास नहीं आ रहा, तो बहुत सारा पैसा उनका जो है वो बिलों में फंस गया है, जो उनके पास रिकवरी नहीं आ रही। तो उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिससे उन्होंने ये बोला है कि सरकार उनको एक फंड देगी जिस फंड से वो लोग अपना बिजली जनरेशन का काम पूरा कर सकते हैं या जो उनका रुके हुए काम है, जो उनकी रुकी हुई आर्थिक गतिविधियां हैं उससे वो शुरू कर सकते हैं। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहां भी आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट जिस भी क्षेत्र में आया है उसको, उस क्षेत्र को उस आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो भी सरकार कर सकती है वो कर रही है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो तमाम उपाय हैं इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति मिलेगी? देखिए, अभी तो जो अर्थव्यवस्था है इस टाइम तो बिल्कुल एक ठहराव की स्थिति पर है जी। अब जो सरकार का जो सबसे जो सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि जैसे ही लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है तो चीजों को सुचारू रूप से चलाना है, भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पे लाना है जो अभी बिल्कुल थम गई है। तो धीरे धीरे गति से वो बढ़ेगी, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी पीछे से एक धक्का चाहिए जो सरकार की तरफ से दे रही है जी। और हमें उम्मीद है कि सरकार ने जो पैकेज, आज जो पहली पैकेज के जो उन्होंने जो अभी अनाउंस किया है और अभी आने वाले 4-5 दिनों में 18 तारीख से पहले 3-4 अनाउंसमेंट और भी होने हैं, जिसमें किसानों के लिए या मध्य वर्गीय लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सुविधाएं सरकार देगी जी। तो सरकार कोशिश ये करिए कि लोगों के मन में जो डर है, जो शंका है, जो घबराहट है वो दूर हो और कहीं ना कहीं लोग ये कोविड का दौर खत्म होने के बाद उसी ऊर्जा से और उसी ही अपने एक्साइटमेंट से दोबारा से भारत के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। ये जो लोकल और वोकल की बात की गई, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम बढ़ावा दें, उनका प्रचार प्रसार करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसमें जो हमारे स्थानीय लोग उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तेज करने में मदद मिलेगी? देखिए, ये जो सरकार का जो पहल है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि शुरू से ही जब से ये जो सरकार आई है
बहुत सारे घोषणाएं ऐसी की हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। सरकार का शुरू से ही जो सोच है, जो विचार है, वो ये है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, आत्म सक्षम बने। हम लोग किसी भी चीज के लिए किसी विदेशी देश पर हम लोग निर्भर ना हो। तो ये जो घोषणाएं की गई हैं, इसमें कोशिश ये की गई है कि एमएसएमई सेक्टर को इतना मजबूत बना दिया जाए। जैसे कि आपने सुना कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब कोविड आया तब हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बन रही थी, और आज स्थिति ये कि आज हम लोग 2 लाख पीपीई किट बनाने की स्थिति में हैं। जी। तो ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश में रोजगार, हमारे देश में मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, हमारे देश में टेक्नीशियंस की कमी नहीं है। तो हमारे देश की जनता जो है वो जागरूक है, और उन्हें पता है कि हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार को अपने देशवासियों पर पूरा विश्वास है, उनकी काबिलियत पे पूरा विश्वास है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएगा, बल्कि जो और देश हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, तभी मोदी जी ने कहा कि हमें इस कोविड को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जिससे कि हम लोग भारत में तो भारत की तो जरूरतें पूरी कर पाए, बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो हम पर निर्भर हैं। जैसे कि हमने देखा कि दवाइयों की जब रिक्वायरमेंट आई तो बहुत सारी दवाइयां सप्लाई भारत से हुई, करीब 25 से 30 देशों में भारत ने दवाइयों की सप्लाई की। जी। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि हम लोग ना सिर्फ आत्मनिर्भर बने, बल्कि ऐसा भी कर सके कि हम लोग दूसरे देशों को भी हम मदद कर सकें। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो कल घोषणाएं हुई हैं, इससे बाजार में और लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज सरकार ने भेजा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको जो भी सरकारी घोषणाएं है इसका फायदा उठाएं, और जितनी जल्दी हो सके भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। जी, रोहित दुआ जी, आपने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।